नेता की भाषा, जनता की आशा, कौन पलटेगा पासा, किसको मिलेगी नौतन विधानसभा में सत्ता। नमस्कार, मेरा नाम अफसर खान पड़ेगा और आप मुझे पब्लिक टाइम्स न्यूज़ पर देख रहे होंगे। चुनावी एपिसोड 2025 विधानसभा में आपका स्वागत है। आज की खास मेहमान मेरे साथ नौतन विधानसभा आगामी विधानसभा चुनाव का निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर विपिन बिहारी पांडे है। हम उनसे तमाम ऐसे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपके जीवन में भी चलता होगा। डॉक्टर विपिन बिहारी पांडे जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उभर रहे हैं। क्या इसमें जानना चाहते हैं निर्दलीय में? तो सबसे पहले हमको ये जानकारी लेना है और आप सभी को हम बता दें कि इनसे ये पूछना चाहेंगे कि सभी लोग बहुत ऐसे प्रत्याशी आते हैं। पहला मेरा प्रश्न ये रहेगा कि पार्टी विशेष पर चुनाव फाइट करने की पूरी तैयारी करते हैं, लेकिन आप कैसे क्यों सोचे, कब सोचे कि मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए? देख रहे हैं कि तमाम क्षेत्रीय पार्टी है, बहुत ऐसे पार्टी है। देखिए, जहाँ तक बात है आप पार्टी की बात कर रहे हैं, तो मैं एक डॉक्टर हूँ और ये हम नहीं कह रहे हैं, जनता कहती है, आप लोग भी जानते हैं कि एक जिला के जाने माने डॉक्टर में हैं। तो मेरा जो है सो उद्देश्य से पैसा कमाना नहीं है। डॉक्टरी से तो हम कमा ही रहे हैं, हम इसमें अपने नाम जस कमाने के लिए आ रहे हैं। रांची में प्रोफेसर भी थे, रांची मेडिकल कॉलेज में हम प्रोफेसर का फीडबैक मैंने लिया। हाँ, लिए हैं, तो आप तो अच्छा से जानते हैं। तो आप इतना ही समझ सकते हैं कि एक डॉक्टर का जो है सो क्या कमीनी है, क्या है। तो ये और विधानसभा में आने का मेरा मकसद कमाना नहीं है, क्योंकि और लोग भी आए हैं और 90 से लेकर अभी तक जो भी लोग आए हैं तो जनता को केवल ठगने का काम किए। पहले तो आते हैं तो लोग कहते हैं कि हम गरीब के मसीहा हैं, दलितों के हम मसीहा हैं, लेकिन जब उनके हाथ में पावर मिल जाता है तो उन लोगों का दर्शन ही नहीं होता है। तमाम ऐसे जो मुद्दा है आप लोग भी जानते हैं, आप लोग भी उसका आवाज़ उठाए हैं। जैसे अभी तो सभी जितने भी पार्टी आएगी वो सब कहेगी हम गरीब मजदूर किसान के हम पार्टी हैं, कहीं ना कहती है। तो हम पूछना चाहते हैं कि आपको याद होगा 19 नवंबर 2022 को जब ये डबरिया पोखरा पर बसे हुए 150 घर चमार लोग का उजड़ रहा था हाई कोर्ट के आदेश पर, तो ये वहाँ के लोग एमपी और विधायक साहब के पास गए लो, तो ये लोग हाथ जोड़कर खड़ा हुए कि हाई कोर्ट का आदेश है, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये लोग हमारे पास गए। क्या वो मेरा काम था कि उन लोग का काम था? हाँ, जब वो लोग कहते हैं कि हम गरीब मजदूर के पार्टी हैं, तो उसमें जाकर हम डीएम साहब से मिलकर ये सब बात हुआ, उसमें कानूनी प्रक्रिया हुई और लोग वहाँ के कह रहे थे किसी ढंग से 2-3 महीना के लिए रुक जाए। लेकिन अब मैंने प्रयास किया, प्रयास करने के बाद से वो रंग लाया। अभी 2.5 साल से तो उनका घर वहाँ पर है। एक चीज़ देखिए। दूसरी चीज़ देखिए कि सड़क 2022 तक जितना रोड बना था उससे ज़्यादा रोड 2.5 साल के अंदर बना है कि नहीं बना है? वो उसके गुणवत्ता का बात हम नहीं कर रहे हैं, भले आगे बन रहा है पीछे टूट रहा है, लेकिन ज़्यादा बना है ना। डॉक्टर साहब हम आ रहे हैं, उस पर आ रहे हैं। उसके बाद से आपसे हम ये भी जानकारी लेना चाहेंगे और जानकारी साझा कर दे हमारे सभी व्यूअर्सों को कि क्षेत्र में भ्रमण के दौरान आप जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में आपके नौतन बैरिया विधानसभा की जनता, आप निर्दलीय चुनाव फाइट कर रहे हैं, आपके ऊपर कितना विश्वास जताएगी? अभी तो हम मैंने क्षेत्र में जो जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, जब लोग हमको जानते हैं या पहले से जो जान रहे हैं, मिलने के बाद से बहुत ही है सो हमें भी आनंद होता है, वो लोग को भी आनंद होता है। लोग को यही है कि हम लोग 90 से लेकर अभी तक हम लोग को कोई विकल्प नहीं मिलता था। लोग जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर हम लोग को बांट कर बरगलाते थे और जीत के जाने के बाद से फिर पुनः दोबारा दिखाई नहीं देते थे। तो आप तो डॉक्टर साहब जो सब पहले से भी आप डॉक्टरी पेशा से लोग को मदद करते आए हैं, जो आप भी जानते हैं कि नौतन में भी हम अपना हॉस्पिटल खोले थे, वहाँ 2600 से ऊपर ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट किए हैं। आज भी मेरे जादवपुर में हॉस्पिटल है, हमारे क्षेत्र के जो भी लोग जाते हैं उन लोग को फ्री इलाज करते हैं। तो लोगों का कहना है कि कम से कम इतना तो हम लोग को मिल रहा है। दूसरी बात कि आप जो है सो रोड पर, शिक्षा पर, चिकित्सा पर, बाढ़ और बाढ़ पर या कहीं जो है सो किसी प्रकार की आपदा जो आती है उसमें आप दौड़ कर आते हैं, जहाँ तक होता है आप उसमें सहयोग करते हैं, आवाज़ उठाते हैं। तो आप नहीं कुछ रहते हुए ये कितना करते हैं, तो आ जाइएगा, पावर मिलेगा तो और आपसे काम हम लोग को आशा है कि आप अच्छा काम कीजिएगा।
डॉक्टर साहब, अक्सर देखा जाता है कि सभी प्रत्याशी बहुत सारे उभरते हैं चुनाव के पहले, लेकिन चुनाव आने के बाद नॉमिनेशन दाखिल करने के बाद ये लगता है कि लोगों के बीच सिंबल विशेष पर चुनाव होता है और लोग सिंबल की तरफ बढ़ जाते हैं और निर्दलीय फिर पीछे रह जाते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। निर्दलीय कैसे पीछे रह जाता है? अगर उसमें उतना हो कर्मठता तो कैसे पीछे रह जाता है? अभी पप्पू यादव जो पूर्णिया के MP हैं वो भी तो निर्दलीय, तो बहुत बड़ा उदाहरण है। अच्छा, वो तो निर्दलीय है ना, जो भी उदाहरण मान लीजिए। और अपने यहाँ के लीजिए, जो लौरिया विधानसभा का अभी तो ख्याल है कि BJP में चले गए हैं, लेकिन 2 बार से तो वो निर्दलीय ही पहले जीत कर गए और अच्छा काम किए। जो वो अपना लिए कि जब तक रोड नहीं बनेगा बेतिया से नवलपुर तक, तब तक हम जो है सो फुल पैंट शर्ट नहीं पहनेंगे, हाफ पैंट जर्सी पर जाते थे विधानसभा। तो लोग उनको कमेंट भी करते थे कि कहीं हाफ पैंट पहनने से रोड बन जाएगा, लेकिन रोड बना कि नहीं बना। अच्छा, रिंकू सिंह जो हैं अभी विधायक आपको वाल्मीकि नगर के, तो उनके क्षेत्र में देखिए कितना विकास है। वो तो निर्दलीय हैं, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लोग वहाँ के विश्वास किए हैं कि नहीं? अगर देखा जाए तो आप नौतन विधानसभा से चुनाव फाइट करने की तैयारी कर रहे हैं, दूसरे विधानसभा की बात तो छोड़ दिया जाए। डॉक्टर साहब, आपसे ये भी जानकारी लेना चाहेंगे कि आप लगातार देखा जा रहा है कि डोर टू डोर जा रहे हैं, पूरा जी जान लगा दिए हैं आगामी चुनाव के लिए, जनता के प्रयास पे खरा उतरने के लिए। तो आपसे जानकारी ये लेना चाहेंगे कि विधानसभा में जा रहे हैं तो जटिल समस्या आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, जटिल समस्या एक हो तब ना, बहुत सा जटिल समस्या। सबसे बड़ी जटिल समस्या तो रोड का है। रोड में हम लोग ये सोचना पड़ जाता है कि अभी रोड देख रहे हैं तो हमें लगता है कि रोड बढ़िया है, और आगे जब जाएंगे तो कहीं मिलेगा 20 मीटर, कहीं 50 मीटर, कहीं 30 मीटर, ऐसा मिलेगा गड्ढा कि वहाँ गाड़ी फंसना ही फंसना है। अभी तक जो ये गाड़ी देख रहे हैं सामने जो लगी हुई है, इस गाड़ी का तीन बार हम इसका कैरियर बदल चुके। नीचे से गड्ढा में गिरता है और नीचे से कैरियर पर लगता है, टूट जाता है, और एक बार बदलने में 15 से 16 हज़ार रुपया लग जाता है। तो ये मेरे ही साथ नहीं ना होता है, और लोग के भी साथ होता है। अभी कल जब हम आ रहे थे तो पूर्वी नौतन में जो 7 नंबर वार्ड है, वहाँ जो है सो एक देखे कि ये अपने पत्नी और 2 बच्चे थे, मोटरसाइकिल पर लेकर वो जा रहे थे, पाखी में गिर गए और गाड़ी जो है सो टेम्पू एक उलट गई। वहाँ लोग बताते कि आए दिन यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, ट्यूशन करने के लिए आते हैं, स्कूल में लड़कियाँ जाती है और इसमें फिसल कर गिर जाती है, कपड़ा खराब हो जाता है, यहीं से लौट कर घर चली जाती है। यानी आपके विधानसभा तो की ये रोड का जो चीज़ है तो एक वही नहीं है, हर जगह कोई ऐसा रोड नहीं है कि पूरा जो है सो आप पकड़ लिए हैं अपने गंतव्य स्थान तक चले जाइएगा, ऐसा कोई नहीं है। जाइएगा आगे कहीं जो है सो वहीं 20 मीटर 30 मीटर जो है सो इस ढंग से ख़राब है कि वहाँ निकलना मुश्किल है। अभी फतुहा में देख लीजिए क्या स्थिति है। फतुहा जो वहाँ, अब हमको घर आना होता है तो हम सोचने लगते हैं कि गोपालगंज से घर जब आते हैं तो किस रास्ते से जाएं कि हम घर पहुँचें। तो हम एथी से जो मच्छरगावा नहर से पकड़ कर और यहाँ फिर बांध पकड़ते हैं, बांध से घर आते हैं। इसमें भी कई जगह जो है इतना ख़राब है कि डर लगता है कि कहीं गाड़ी फिसल जाए, कहीं गिर जाए समझुआ होते हुए। यानी फतुहा पर आइए तो गाड़ी फंस जाएगी, टूटना ही टूटना है। अभी आप लोग उधर से आए होंगे तो देखे होंगे। यानी डॉक्टर साहब, पूरी तरह से बात किया जाए तो आपकी विधानसभा की ये दुर्दशा है। और अगर बात किया जाए तो बरसात के दिनों में गड्ढा और रोड आपस में तब्दील हो जाता है, समझ में नहीं आता है कि गड्ढा में रोड है कि रोड में गड्ढा। रोड में गड्ढा है, हाँ। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बरसात के दिन है, अभी जस्ट कुछ दिन पहले रोपनी हुई है धानों की, और इस समय किसान परेशान है, खाद की काफ़ी किल्लत है। इस पर क्या भी? इस पर तो ये इसी साल का नहीं है, प्रतिवर्ष ही होता है। और ये तो ये बिहार सरकार की भी कमी कही जाएगी, और उससे ज़्यादा जो है सो हम लोग यहाँ के जनप्रतिनिधि है उसकी कही जाएगी। इसलिए हम जनप्रतिनिधि को कह रहे हैं कि देखिए यहीं पर गोपालगंज में उतना किल्लत नहीं है वहाँ भी माने माइनर है, लेकिन हम लोग के यहाँ इतना दिक्कत हो जाता है ना कि लोग यहाँ पर 4 बजे भोर में जाकर लाइन लगते हैं, तो फिर वो 2 बजे 3 बजे दिन में बिना खाए पिए लाइन में लगे रहते हैं। तो 1 बोरा यूरिया मिलता है, वो भी मैंने समय बीत जाने के बाद। जैसे अभी धान में देने का ज़रूरी है तो 10 दिन के बाद मिलेगा। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? और स्टेट में नहीं है, हमारे यहाँ ही क्यों हो रहा है? और उसमें भी हमारे जो विधानसभा में ये और ज़्यादा है। तो इस पूरा समस्या के आरोप किन के ऊपर जाता है? इस समस्या का आरोप तो सबसे पहले जो है सो बिहार सरकार को जा रहा है, उसके बाद जो है सो हमारे जो स्थानीय विधायक उनको भी जाता है, उनका भी फर्ज बनता है ना
इसके लिए पहले से इस पर जांच पड़ताल करना, देखना कि कहीं जो है सो इसको स्टोरेज तो नहीं किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, या पहले से इसके लिए तैयार रहना। ये माने ये जनता जो चुन कर भेजती है, जनप्रतिनिधि कहा जाता है। तो माने जनता के प्रतिनिधित्व करने वाला, माने उसके दुख दर्द को देखने के लिए। तो वहाँ विधानसभा में बैठकर मौज मस्ती करने के लिए नहीं, वो तो मन सत्र चलता है तो वहाँ उनके लोग की ज़रूरत है। बकिया दिन तो उनको काम है क्षेत्र में घूमना। लेकिन क्या कोई जो है सो किसी से पूछिए तो लोग कहते नहीं, हम इलेक्शन के बाद से तो विधायक जी का चेहरे नहीं देखे हैं। जब घूमेंगे तब ना देखेंगे कि क्या क्या परेशानी है क्षेत्र में, और उस पर आवाज़ उठाएंगे। विधानसभा क्या होता है या लोकसभा क्या होता है, वहाँ जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री क्या है, एक समझिए एक ढंग से वो जज हैं, और एमपी विधायक क्या हैं, ये लोग हैं वकील। वकील जितना ही बढ़िया से अपने बातों को रखेगा जज साहब के सामने, उतना ही बढ़िया से उसका केस डील होता है। उसी ढंग से जो प्रतिनिधि जितना बढ़िया से अपने यहाँ का समस्या रखेगा, समस्या के लिए लड़ेगा, उसकी बातों को सुनी जाएगी और वहाँ पर विकास होगा। ये लोग बोलते ही नहीं हैं, चाहते ही नहीं हैं, कैसे होगा। डॉक्टर साहब, आप जब क्षेत्र में जा रहे हैं तो लोग समस्या भी रखता होगा, एकदम रखते हैं लोग। पहला समस्या क्या लोग रखता है, कौन सी समस्या से आपके विधानसभा के लोग जूझ रहा है? अभी तो सबसे ज़्यादा समस्या, अभी बरसात का समय है तो कहीं भी जाने पर सबसे ज़्यादा समस्या लोग रोड का बताते हैं। कहीं रोड है, नाला भी बना है, तो रोड से 1 फीट 1.5 फीट ऊंचा जो है सो नाला बना है, तो पानी बताइए कि आकाश में जाता है कि धरती में जाता है? कहाँ जाता है पानी? पानी तो नीचे आता है ना। तो नाला को तो नीचे बनना चाहिए रोड से, तो रोड से नाला में जाने के लिए बना है, लेकिन उल्टा होता है कि नलवे का पानी रोड पर आकर रोड जो है सो नाला का रूप ले लिया। ये समस्या है। डॉक्टर साहब, एक और बातें कर ले जाते जाते कि आप तो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उभर रहे हैं, हालांकि मेहनत भी बना रहे हैं। आप तो किसी के बदौलत, किसी ये नहीं है कि पार्टी विशेष पर आएंगे और फिर वोट मांगना शुरू कर देंगे, सिंबल लेकर आएंगे। तो निर्दलीय प्रत्याशी के ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। सबसे बड़ा जटिल समस्या अगर देखा जाए आपके विधानसभा के, तो नदी के बहुत बड़ा जटिल समस्या है। यहाँ पे अक्सर हर साल कितना सारा लोगों के घर डूब जाता है, बहुत सारे जाने चली जाती है छोटे छोटे मासूम बच्चों को। और इस पे अगर साफ तौर पर बात किया जाए तो यहाँ के स्थानीय विधायक और स्थानीय सांसद वर्षा से पहले काम को नहीं करते हैं, और जब वर्षा होती है, बाढ़ आता है, तो कटाव रोधी काम को शुरू किया जाता है। देखिए, बारिश के पहले काम नहीं शुरू किया जाता है इसलिए कि उस समय कमाना नहीं बनेगा। अब बारिश जब फ्लड फ्लाइट का जब समय आता है तो यहाँ पर अगर 10 बोरा गिराया जाता है तो उसको 10,000 बोरा में लिख दिया जाएगा, क्योंकि पानी में बह गया। तो इसमें सभी लोग मिली भगत हैं, खाते हैं। तो मान लीजिए हमारे यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, एमपी विधायक हैं, वो चाहें कि हमारा जनता सुखी रहे, तब तो लोग काम करें। उन लोग के जनता के सुख दुख से मतलब नहीं है, उन लोग को अपने सुख से मतलब है। पाकिट भरता रहे, संपत्ति जाता रहे, इसके लिए वो लोग करते हैं। नहीं तो अगर जनता के सुख के लिए होता तो ये लोग आवाज़ पहले उठाते। अभी आप देखे होइएगा कि जब हम जाकर बांध पर हमको लोग बुलाए, हम घोड़ैया में गए, पटजिरवा गए, अपने बाथना में जो है सो ये नदी पर यहाँ गए, यहाँ के लिए हम आवाज़ उठाए। तो हमारे आवाज़ उठाने के बाद, अब तारीख तो हमको याद नहीं पड़ा, लेकिन दिन याद पड़ा था। बुधवार दिन पड़ा था जब हम अथी में सिंघई में जाकर वहाँ पर आवाज़ उठाए। लोग हमको बुलाए थे, काफ़ी जनसंख्या में लोग थे वहाँ पर, अपने दुख दर्द को सुना रहे थे कि इस बार हम लोग फर्स्ट बाढ़ में जो है सो हम लोग समाप्त हो जाएंगे। तो हम गए, देखे, वहाँ से आवाज़ उठाए और प्रशासन से मांग किए, सरकार से मांग किए। उसके ठीक 2 रोज़ के बाद से हमारे एमपी साहब जो है सो गए पटजिरवा। और पटजिरवा जाने के बाद से आप लोग देखे होइएगा कि एमएलए साहब को तो हम नहीं देखे। उस लोगों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लोग अब शब्द भी बोल रहे थे। लेकिन उसमें एक बात हम सुने मीडिया के माध्यम से, उस वीडियो में देखे हम कि हमारे एमपी साहब बोले कि नहीं, आप लोग शांत हो जाइए, हम इस पर कार्रवाई करेंगे। वहाँ लोग मांग कर रहे थे कि अभी यहाँ पर बोल्डर गिरवाइए, तो बोले कि अभी नहीं गिर सकता है, अभी आप लोग शांत रहिए, हम इस पर हम बात करते हैं, अफसर लोग से बात करते हैं, इसका कटाव रोधी काम किया जाएगा। और नवंबर में इस पर हम बैठक करेंगे, बैठक करके इस पर हम इसको पास कराएंगे, इस बांध को बनवाएंगे। हम ये पूछना चाहते हैं कि इतना मूर्ख क्यों आप लोग को बना रहे हैं? पिछले बार आप लोकसभा का चुनाव आप जीते, तो उसके बाद भी तो नवंबर आया था। जो पिछले साल अक्टूबर में
बांध टूटा था वहाँ, गोरैया बांध टूटा था, तो वहाँ पर लोग का जान माल का खतरा हुआ था, बर्बादी हुआ था। तो अक्टूबर के बाद है ना, अक्टूबर के बाद है ना नवंबर आता है। तो पिछले साल भी तो नवंबर आया था, तो उस नवंबर में आप क्यों नहीं बैठक किए, क्यों नहीं उस पर जो है सो इस विचार विमर्श किए, क्यों नहीं इसको अस्थायी करने के लिए कुछ किए, कदम उठाना चाहिए कि नहीं। तो इस साल फिर कह रहे हैं कि नवंबर में, देखिए कितना बड़ा है प्रोपगंडा ये बीजेपी का, कि अभी तो जान रहे हैं कि भाई अक्टूबर से लेकर और 20 नवंबर तक जो है इलेक्शन, इसके बाद भी तो नवंबर आएगा, नवंबर को तो प्रतिवर्ष आना ही है। तो इससे बड़ा जो है सो मैंने जुमलाबाजी क्या हो सकता है। अगर काम करना होता तो ऑलरेडी जो है सो वो सत्ता में हैं, राज्य में भी हैं और केंद्र में भी हैं, तो नहीं कर सकते थे क्या। पुल का भी वही मामला है, पुल को जो है सो लटका कर रखा गया है। केदार पांडे जी के बेरा हुआ, उसके बाद से कोई काम हुआ है ना वैसे लेकर अभी तक 35 वर्ष के अंदर। ये पुल पास हुआ था बथना में, एक पखनाहा में, पखनाहा वाला उठ कर चला गया आपको रतवल, बथना वाला चला गया मंगलपुर। तो चलिए मंगलपुर में गया तो अपने तो विधानसभा में है, लेकिन वो तो चला गया उधर। लेकिन वो जो कर के गए उसको भी ये लोग पूरा नहीं करते हैं। और 35 बरिस से लगातार जो है सो हमारे एमपी साहब का अभी जो वर्तमान में है उन्हीं के घर में है। इसमें मात्र 5 वर्ष के लिए एक दूसरे एमपी साहब आए थे रघुनाथ झा, लेकिन 30 बरिस तो रहे ना। 30 बरिस माने रखता है। लोग कहते हैं कि 12 बरिस का युग होता है, 12 बरिस में हर चीज़ बदल जाता है, लेकिन ये तो 3 गो युग जो है सो लगभग समाप्त होने वाला है। और इतना दिन में जो है सो विकास नहीं हुआ, तो अब का विकास होगा। और एक और चीज़ देखिए, बेतिया में अपने हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, हॉस्पिटल है। हम ये पूछना चाहते हैं कि पटना PMCH में लोग क्यों जाते हैं। राजा के समय का है, तो इसमें अगर अच्छा व्यवस्था होती तो लोग को पटना नहीं जाना पड़ता, यही सब हो जाता है। लेकिन बेतिया की व्यवस्था को एकदम जो है सो खस्ता हालत है। यहाँ ये कोई मरीज जाता है मरने के लिए, जीने के लिए नहीं जाता है। तो इसकी उदासीनता किसकी है? MPA साहब का ना है। बेतिया इतना शहर नरक और कोई है? कहीं भी जाइए, थोड़ा सा बारिश हो जाता है तो बेतिया नरक बन जाता है, कोई बेतिया में जाना नहीं चाहता है। भाई आप कब स्वर्ग बनाइएगा इसको? आप 30 साल से जो है सो इस पर यहाँ पर हैं, और कितना समय चाहिए? चलिए डॉक्टर साहब, जाते जाते एक बार आप अपने नौतन विधानसभा वासियों से क्या आपकी अपील होना चाहिए? हाँ, नौतन विधानसभा वासियों से मेरा अपील है, हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं अपने नौतन विधानसभा के जनता जनार्दन को कि इस बार किसी के बहकावे में न आवें, क्योंकि इलेक्शन के समय में जब इलेक्शन नज़दीक आता है ना, तो लोग पैसा से, कपड़ा से, मीट से वोट को खरीदना चाहते हैं। किसी को 1 किलो मीट खरीद कर सामान देंगे, किसी को पॉकेट में 200-400 रुपया डाल देंगे, किसी औरत को 1 ठो साड़ी दे देंगे। इसमें लोग भुला जाते हैं पीछे वाले बात को, और कल होकर जाकर उसको दे देते हैं। तो जो जीत कर जाएगा वो फिर आएगा तो पूछेगा कि हम तो खरीद लिए हैं 5 साल के लिए, हम काहे के लिए जाएँ। तो हम जनता जनार्दन से यही अपील करते हैं कि भाई आपका कीमत 500 रुपया नहीं है, आप बहुत कीमती हैं। अपने वोट को 500 रुपया में मत बेचिए, 1 किलो मीट पर मत बेचिए, 1 साड़ी पर मत बेचिए। अच्छा लगे उसको दीजिए। और हम इसमें निर्दलीय आ रहे हैं, तो हम एक बार सभी जनता जनार्दन से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि आप लोग इतना दिन तो देखबे कि ये पार्टी विशेष पर 35 साल से क्या हुआ। संयोग से इसमें जो भी विधायक रहे हैं उन लोगों को मंत्री पोस्ट भी मिला है, फिर भी नहीं कुछ हुआ, इतना पिछड़ा पर रहा। तो हम ही जनता से जो है सो ये अपील कर रहे हैं कि एक बार हमारा साथ दें और हमको देखें कि क्या करें। हम वादा करते हैं कि 5 साल में हम ये ज़रूर दिखा देंगे। 35 बरिस सब किसी के मुंह से निकलने लगेगा कि हाँ विकास इसी का नाम है।